तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया होंगे। तो मैंने इस वक्त चो दिए चालू करते हैं। तो आज तारीख है 17 सितंबर 9वां महीना 2025। आज मैंने ट्रेड ली लंदन में जी जे में और एक्स गोल्ड में। ठीक है, तो फिर बात आती है मैंने कैसे ट्रेड ली। सबसे पहले तो मैं अपने जी यू के बायस बताना जरूर पसंद करूँगा। तो जैसे कि तुम देख ही सकते हो, प्राइक्शन बहुत ज़्यादा चौपी है। इधर मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी जिस बेसिस पे मे बी मैं ट्रेड ले पाऊँ, बट मैंने जी जे में ट्रेड नहीं ले पाया। तो बात रही वो कौन कौन सी बात थी जो जिस बेसिस पे मैं ट्रेड ले सकता था। तो एक्चुअली तुम देख ही पा रहे हो कि मार्केट यार पोटेंशियली बहुत अच्छी अप ट्रेंड में थी, लेकिन एक फॉल आउट की वजह से मार्केट रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड पे आ गई। और फिर इधर आते ही मार्केट ने दो मेजर ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी क्लेम करी। ये दोनों ठीक है, मार्केट ने ये दोनों ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी क्लेम कर ली और यहाँ पे थे कुछ आवरली लोज, मार्केट ने इनको भी क्लेम कर लिया। ठीक है, तो फिर भाई मेरे पोटेंशियल इतना बड़ा बिग फेयर वैल्यू गैप बना है, हैवी चांस थे कि मार्केट इसको टू द अपसाइड की तरफ में कंटिन्यू करेगी और मतलब अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन फिर बात आ जाती है रीसेंट प्राइक्शन क्या कहता है। आई नो कि मार्केट ने ये दोनों लिक्विडिटी क्लेम कर ली 4 आवर की, बट मार्केट ने ये वाली आवरली की भी क्लेम करी है। ठीक है, अब हैवी चांसेस रिट्रेसमेंट है, डाउन साइड आएगा। पहले तो मैं इसको देखूंगा कि मार्केट, आई नो मार्केट फ्यूचर में मेरे अकॉर्डिंग अप ट्रेंड जाएगी ऐसे कैसे करके, लेकिन फिलहाल अभी किस कंडीशन में है तो वो मैंने देखी कि मार्केट रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड स्टिल कंडीशन में है, बट एक मूव अप था जिसने ये लिक्विडिटी कॉज करी, क्लेम कर ली। और अब मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ का ही था, मार्केट को ऐसे करके आना था, लिक्विडिटी क्लेम करनी थी और ऑलरेडी प्रीवियस तो हो ही रखी है बहुत सारी लिक्विडिटी क्लेम, तो ऐसे करके फिर अप साइड की तरफ जाना था। तो ये अगर मैं देखूँ तो फिर ये कंटिन्यूशन सेटअप ज़्यादा बैठता है। ठीक है, मतलब अगर रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से देखूँ तो ऐसे करके ये लिक्विडिटी शिफ्ट हो रखी है टू द डाउन साइड की तरफ, कंटिन्यूशन प्रेशर ज़्यादा, सॉरी ट्रेड टूवर्ड ज़्यादा बैठती है। तो मैंने ये वही ट्रेड लेने की जस्ट सोच रहा था कि मार्केट क्या कर सकती है। तो आज एक्चुअली जीबीपी का सीपीआई भी था, तो उस वजह से ऑलरेडी ये सारी लो रिस्क लिक्विडिटी क्लेम होगी बाय एक इंस्टेंट विक। मार्केट यहाँ पे थी, ब्रेक ऑलरेडी दे दिया था, जैसी मार्केट खुली अपसाइड की तरफ प्रेशर आने लग गया। लेकिन जो मेजर ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी जिसके बेसिस पे ये इन अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम रिवर्स कंटिन्यूएशन देगा, वो उसने स्टिल क्लेम नहीं करा था। और यार विदाउट ऑर्डर फ्लो के, मतलब लिटरली जस्ट ब्रेक पे ब्रेक, एक यहाँ पे ब्रेक फिर यहाँ पे ब्रेक, फिर बस ऐसा कंसोलिडेटिंग प्राइक्शन देख के मेरा भाई दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला मैं ट्रेड नहीं कर रहा, तो फिर मैंने जीजे में ट्रेड नहीं करी। फिर बात हो जाती है गोल्ड में, बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन था। ठीक है, जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे। बात आती है मैंने ट्रेड कैसे ली, बहुत अच्छी ट्रेड नहीं ले पाया, पर बायस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिस बेसिस पे मैं एक बार बताता हूँ। मैंने पहले बायस बताता हूँ। तो एक्चुअली तुम देख ही पा रहे हो कि कुछ प्रीवियस दिनों से गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और मार्केट पोटेंशियली एक अप ट्रेंड बना रही है। प्रीवियसली इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया जिसको मार्केट करंटली अभी फिल ही कर रही है। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, बट रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड में। आई नो ये रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड पे है और ऑलरेडी इसने ये दोनों लो रेजिस्टेंस लोज क्लेम कर रखे हैं, बट इतना बड़ा बिग साइज का फेयर वैल्यू गैप लिटरली तुमको लगता है कि मार्केट यार मतलब इसको छोड़ देगी ऐसी? मेरे हिसाब से नहीं। तो मेरे बायस हो गए इंस्टेंट बुलिश। इधर मैं मानता हूँ कि इन लिक्विडिटी को क्लेम करने के बाद मार्केट ने एक रिवर्स रिट्रेसमेंट दिया इस फेयर वैल्यू गैप तक, तब दोबारा डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन जाने लग गई। और जब मैं आया था मार्केट ऑलरेडी की यही थी और मुझे 110% पता था कि यार ये कंटिन्यूएशन ईजी ट्रेड है यहाँ तक का। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डर फ्लो, सॉरी डिसरिस्पेक्ट ऑफ द करंट कॉन्फ्लुएंस वेयर इट वाज एट इट, where it could potentially give reverse continuation to the upside, but market fucking disrespected, that's why it go up, sorry then it's go up according to bearish order flow के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिर ये सारी बातें थी भाई। इतना आसान ट्रेड था जिसकी कोई हद नहीं है, बट मैं फगड़ा, पता ही है मेरी किस्मत कैसी है। रिसेंट हाई टू लो वर्कआउट करा। ठीक है, और तुम जैसे कि देख पा रहे होगे मार्केट ने इंस्टेंटली ब्रेक दे दिया था। ब्रेक मार्केट ने दिया, लेकिन तब भी मैं फगडअप हुआ तो हुआ कैसे, सवाल उठता है ये। तो अभी जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे इसने जस्ट इसका रिस्पेक्ट करा और मैं लिटरली मैं बताऊँगा, मैंने यहाँ पे हल्का सा प्रेशर के बाद एंट्री ली, लेकिन मेरी पहली एंट्री थोड़ी शिटी एसएल की थी, एसएल पे थी। यहाँ पे लगाता तो पोटेंशियली अच्छा होता, लेकिन मुझे हल्का हल्का डाउट भी आ रहा था, क्या पता कि मार्केट लिटरली एटलीस्ट यहाँ तक का थर्ड कॉन्फ्लेंस दे दे और तब बेरिश जाए। तो मैंने ये देखा, इधर जब मैंने ये देखा, मेरी चलो पहली एंट्री तो बेवकूफ़ी वाली थी, लेकिन मेरी दूसरी एंट्री तो बस मेरी किस्मत फूटी है।
मेरे को लिटरली इसका एसएल यहाँ पे लगाना था ताकि मेरा एसएल हंट ना होता। मैंने इस जैसी मुझे दिखा कि दोबारा बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट हो रहा है, मैंने एंट्री लगाई और लिटरली तुम देख ही सकते हो कि मैंने अपना एसएल हल्का सा ऊपर लगाया। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था मेरे को इसमें, लिटरली ज़्यादा रिस्क लेना था मेरे को। अगर यहाँ पे भी एसएल लगा देता ना तो तुम देख ही सकते हो कि यार इतना प्यारा कंटिन्यूएशन सेटअप है। और बस तुम देख ही सकते हो भाई, लिटरली नथिंग टू से। मैंने कब लिया था? ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास, और 2 बजे जैसे कि तुम देख ही सकते हो। आई नो हल्का सा एम थोड़ा प्राइस एक्शन लग रहा है, बट तुम देख ही सकते हो कि कैसे मार्केट ने, अरे यार ये ऐड तुम देख ही सकते हो कि कैसे मार्केट ने मतलब मेरा टीपी दिया है, इजी पीसी कंटेंशन सेटअप। लेकिन मेरी ड्यू टू पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से मेरा फगडअप हो गया, इसमें मैं क्या बोलूँ। और ये रही, अरे यार बहुत दिनों से पीएनएल दिखाना जरा बंद सा कर रखा है। पीएनएल दिखा दूँ वरना बंदों को लगेगा भैंस की तो ऐसे ही बोल रहा है। देखो भाई, ये है मेरा आज का लॉस। ये गलती से पोजीशन लगी, और ये दोनों मेरे, ये मेरी पहली पोजीशन और ये वाली मेरी दूसरी पोजीशन। इसमें हल्का सा रिस्क ले रहा था दूसरी पोजीशन में। इधर मेरे को बाकी सारी चीज़ ठीक लगी, अच्छे, बस पुअर एग्जीक्यूशन ही लगा, उसके अलावा मतलब कुछ ही लगा। साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए, अगर पता है मेरे को इस वाली कैंडल पे एग्जिट ना करते हुए अगली एंट्री मुझे इस वाले कैंडल पे लेनी थी। और तुम देख ही सकते हो, मेरे हिसाब से पता है पीआर से $60 का था ये प्रॉफिट। लेकिन अब क्या करें, फूटी किस्मत मेरी, $40 के लॉस में गया। आज शाम को एक्चुअली ट्राई करूंगा कि मैं इंडेक्स में ना ट्रेड करूँ। रीज़न क्योंकि आज एफओएमसी का है और मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, ठीक है। और साथ में न्यूयॉर्क की ट्रेड अगर मैं करूँगा तो जस्ट इसके बाद में तुमको पता चल ही जाएगा कि मैं न्यूयॉर्क में कैसी ट्रेड्स ली या फिर बाइस बताए। लेकिन ट्राई करूँगा इंडेक्स में ना ही लूँ, क्योंकि एफओएमसी का रेट कट बंदों को लग रहा है हैवी चांस है, हाइप्ड अप है, लेकिन चांसेस है कि कट हो जाए रेट कट, ठीक है। आई नो रेट कट हो जाए, बट इतना इम्पैक्ट ना है। रीज़न क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत टाइम से इसके उसमें था कि यार कट होंगे, रेट कट होंगे, सो ऐसे मार्केट कुछ ज़्यादा अपसाइड की तरफ इंडेक्स मूव कर रहे थे। लेकिन अब लिटरली मान लो आज बाई चांस हुआ या फिर ना हुआ तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हैवी चांस है कि प्राइस एक्शन चॉपी रहे, इस वजह से देखते चलोगे मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड करता हूँ नहीं करता हूँ। फॉरेक्स में तो ट्राई करूँ, ठीक है। गोल्ड में मैं हैवी चांस है, अब तुम देख ही सकते हो एंकर गोल्ड में कति स्मैश कर रहा है एंकर, ये मेरा टीपी, क्या बोलूँ बस मैं, ठीक है। फिर देखते हैं अब वहाँ आगे ट्रेड करता हूँ नहीं करता हूँ। हाँ तो फिर भाई तुम देख ही पा रहे होगे कि मैंने दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करा, उसका मतलब मैंने न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड ली है। तो फिर बात आ जाती गोल्ड की। गोल्ड में एक्चुअली मैंने एक ही ट्रेड ली टोटल, और वो थी जीयू में। लेकिन मेरा पूरा फोकस मेरी जीयू की ट्रेड पे था, इस वजह से मैंने गोल्ड बहुत ज़्यादा लेटर में एनालाइज करा। और साथ में जो इंडेक्सेस है वो इंडेक्सेस में आज एफओएमसी था, इस वजह से मेरे को पक्का पता था कुछ हैवी, देखो स्टार्टिंग में चॉपी रह सकता है, फिर बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्टिलिटी रह सकता है, जिस हिसाब की मुझे फॉरेक्स में दिख रही थी, इस वजह से मैंने इंडेक्स में नहीं करा। गोल्ड की सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने ट्रेड नहीं करा तो बताना ज़्यादा जल्दी आसान होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो कि मार्केट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड ये फेयर वैल्यू का फिल कर रहा था, और हुआ भी यही। मार्केट ने इस बेरिश ऑर्डर फ्लो को जो रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है इसको डिसरिस्पेक्ट करा 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो ब्रेक करके। लेकिन लिटरली बताऊँ, जब मैंने बाद में देखा तो जिस टाइम मैं ट्रेड करता हूँ उस टाइम मतलब कोई सेटअप था नहीं। अब देखो यहाँ पे कहीं न्यूयॉर्क खुला, ठीक है, यहाँ पे न्यूयॉर्क खुलने के बाद तुम देखो जस्ट ब्रेक आया और कोई थर्ड कॉन्फ्रेंस नहीं, बाद में इधर आया आफ्टर ए हाई ब्रेक करने के बाद। तो फिर बस मैंने नहीं करा, मैं ऑलरेडी एक ट्रेड में था। ये इजी पीजी अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम का वो हो सकता था, क्या बोलते हैं, रिवर्स कंटिन्यूएशन। लेकिन ये स्मॉल टाइम फ्रेम का मुझे ये डाउटफुल था कि मान लो इस हाई पे लिया है तो फिर एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद फिर ऐसे जाके तब ऐसे से जाएगा। लेकिन फिर मार्केट की मर्जी, ऊपर से मैं एक ट्रेड में फंस रखा था। तो बात आती मेरी ट्रेड कौन सी थी, जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे मार्केट, सबसे पहले बायस बताता हूँ। जियो में मार्केट पोटेंशियल एक अप ट्रेंड में थी और ऑलरेडी आवरली की लिक्विडिटी यहाँ पे क्लेम कर रखी थी, ठीक है। रिट्रेसमेंट टू डाउनसाइड जिस मार्केट ने कंप्लीट करा, ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी क्लेम करा
उसके फिर मार्केट ने बुलिश स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया। आई नो कोई लिक्विडिटी स्विप नहीं है, लेकिन जिस हिसाब का बुलिश स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी प्री मैच्योर एंट्री दिख रही थी और एक्चुअली हुआ भी यही। मार्केट ने क्या करा, ये था लो, मार्केट ने जस्ट ब्रेक करा यहाँ पे और थर्ड कॉन्फ्रेंस से फेयर वैल्यू गैप ले लिया। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप लिया मैं पोटेंशियली अपसाइड में ऐसे मैंने देखा मूव और फिर मैं प्रॉपर ट्रेड ले लिया। फर्स्ट टीपी मेरा ये था, सेकंड टीपी है। लेकिन इसमें सबसे ट्रिकी बात एक्चुअली हुई क्या, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया तुम देख ही सकते हो कि मार्केट ने पहले मेरा एसएल खाया है। बिल्कुल मैं लिटरली मैं उस टाइम पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। आई नो बहुत ही ज़्यादा रिस्की बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये रिस्क मेरे अंडर कंट्रोल में था। इन दोनों पोजीशंस का मिला के 0.3 और एक और 0.3, इन दोनों का मिला के मेरे को ओवरऑल यहाँ पे कहीं लॉस हो रहा था अपना 22 से $23 का। अगर ये $30 यहाँ तक पहुँच गया जाता तो मैं लिटरली स्क्वायर ऑफ कर देता, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड था। और फिर बाद में मैंने ये देखा कि यार मेरे को मतलब कॉन्फिडेंट था, अगर यहाँ पे $30 का लॉस हो जाता तो मैं लिटरली स्क्वायर ऑफ कर देता। लेकिन मैंने देखा जस्ट एक अप का साइड कैंडल, फिर दोबारा बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करती मार्केट, तुम देख ही सकते हो कि पोटेंशियली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट हो गया था इतना चॉपी प्राइस। लेकिन फिर एट द एंड मार्केट ने मेरा पोटेंशियली टीपी हिट कर, और मेरा जो मैंने एग्जीक्यूशन मिस्टेक लंदन सेशन में जो ट्रेड ली थी उसका लॉस भी इसने रिकवर कर दिया और मैं $20 के फॉर द डे प्रॉफिट में गया। तो ट्रेड अच्छी थी, लेकिन स्टिल एग्जीक्यूशन साइकोलॉजी पे काम करना है, इतना हैवी रिस्क नहीं उठाना। ऑलरेडी मैं 2 पोजीशंस के साथ था। प्रिटी अच्छा ट्रेड था। बस यही था भाई आज की ट्रेड। तो फिर पीस आउट।